आज हम हाँ बात कर रहे हैं रिश्तों, संस्कारों और चेतना के विकास पर। हाँ, और ये सब जीवन विद्या के नजरिए से, जैसा कि समझाया गया है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो मानवीय जरूरतों पर है, समाज की कुछ उलझनों पर। और एक खास तरह के शिक्षा दर्शन पर बात करती है। तो आज की चर्चा का मकसद क्या है, मतलब हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुख्य बात यह है कि ये रिश्ते क्यों इतने जरूरी हैं हमारे सुख के लिए। हाँ, और इसमें फिर सही शिक्षा का क्या रोल हो सकता है? सामग्री में एक वर्कशॉप का जिक्र भी है ना? हाँ, उस पर भी आएंगे, लेकिन चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, एक भी संबंध छूटा समझो सुख का तार टूटा। बिल्कुल, ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, और सोत इशारा करते हैं कि देखिए, हम पीढ़ी दर पीढ़ी बुनियादी जरूरतें सीखते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, और अब तो मोबाइल, गाड़ी जैसी नई इच्छाएं भी। बिल्कुल, संस्कृति, सभ्यता, नियम, इन सब के जरिए सीखते तो हैं, पर सवाल ये है कि जो इन सब के केंद्र में है वो संबंध। क्या हम उसे वाकई समझ पाए हैं? और अगर नहीं समझे तो फिर नतीजा क्या होता है? नतीजा शायद वही मतभेद, टकराव। बिल्कुल, सामग्री यही कहती है। इसी नासमझी से समाज में मतभेद पनपते हैं, झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति का शोषण भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति खुद को ठीक से नहीं समझ पा रहा, न खुद को, न परिवार को, न समाज को, और ना ही प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को। तो फिर जाहिर है रिश्तों में शिकायतें ही होंगी, कड़वाहट होगी। बिल्कुल। तो एक सवाल जो खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सब बिना शिकायत वाले रिश्ते जी पा रहे हैं? ये तो वाकई गहरा सवाल है, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि इंसान कुछ खास पैदाइशी प्रवृत्तियों के साथ आता है। हाँ, 3 मूल बातें बताई गई हैं। हर बच्चा न्याय चाहता है। अच्छा। हाँ, और सही काम करना चाहता है, मतलब गलती नहीं करना चाहता, और सच बोलना चाहता है। लेकिन जब मौजूदा समाज या माहौल इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तब वो नए विकल्प खोजता है। जी। और यहीं पर, जैसा आपने इशारा किया, संस्कार की बात आती है। सही। संस्कार मतलब वो मान्यताएं, वो धारणाएं, सही हो या गलत, जिन्हें हम अपना लेते हैं और फिर उसी के आधार पर जीते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर वो चेतना, विकास, मूल्य शिक्षा यानी जीवन विद्या की बात आती है, जो आदरणीय ए नागराज जी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। हाँ बिल्कुल, ये शिक्षा इसी चेतना के विकास पर जोर देती है, शिक्षा के माध्यम से। ये मध्यस्थ दर्शन, इसे थोड़ा और समझाएंगे प्लीज? हाँ, देखिए, मध्यस्थ दर्शन जिसे ए नागराज जी ने प्रस्तुत किया, वो मूल दर्शन है, फाउंडेशनल फिलॉसफी, जिस पर जीवन विद्या की पूरी समझ और शिक्षा का ढांचा आधारित है। अच्छा। इसका फोकस है वास्तविकता को, रियलिटी को जैसा है वैसा समझने पर, पदार्थ के स्तर पर, जीवन के स्तर पर, और मानवीय चेतना के स्तर पर। और इसी मत से फिर वो मूल्य की बात निकलती है। ये मूल्य का क्या मतलब है यहाँ? वैल्यू। हाँ, मूल्य का मतलब है किसी रिश्ते में जो उसका निहित उद्देश्य है, जो पर्पस है, उसको समझना। और सिर्फ समझना नहीं, उसे निभाना भी। हाँ बिल्कुल, उसे निभाना। जैसे माँ और बच्चे के बीच ममता है, ये एक मूल्य है, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जिसे निभाया जाता है। और जब ये निभाया जाता है तो दोनों तरफ संतुष्टि होती है, वो उभय तृप्ति वाली बात। बिल्कुल, उभय तृप्ति। लेकिन ये तभी संभव है जब रिश्ते की सही पहचान हो। बिना सही पहचान के मूल्यों का निर्वाह वो संभव नहीं हो पाता। तो फिर ये समझ आए कैसे? जीवन विद्या शिक्षा के बारे में क्या कहती है? इसके स्रोत क्या हैं? देखिए, जीवन विद्या शिक्षा के 5 स्तर या स्रोत बताती है। 5 कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले माता पिता, फिर पूरा परिवार, तीसरा समाज, और स्कूल कॉलेज वगैरह? हाँ, शिक्षण संस्थान, और 5वां है पूरा वातावरण यानी प्रकृति। अच्छा, और इसमें क्या खास बात है, मतलब पारंपरिक शिक्षा से अलग कैसे है? खास बात यह कि जोर सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं है। तो फिर किस चीज पर जोर है? व्यक्ति के आचरण पर, उसके असल व्यवहार पर। वो कहावत है ना, ज्ञान किताबों में है या व्यक्ति के आचरण में? बिल्कुल वही बात है। मतलब ये हुआ कि शिक्षा सिर्फ इम्तिहान पास करने या डिग्री लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देखने में है कि व्यक्ति असल जिंदगी में जीता कैसे है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, प्रकृति के साथ कैसा है। सही। असली परीक्षा तो जीवन में ही होती है, क्लासरूम में नहीं। तो इस शिक्षा का लक्ष्य क्या है फिर? कैसे व्यक्ति तैयार करना चाहती है? लक्ष्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकें, मतलब जिनमें न्याय प्रदाय क्षमता हो, और जो हर काम को सही ढंग से करने की योग्यता रखें, वो सही कर पाता हूं वाली स्थिति। और तीसरा, जो सत्य को समझ सकें,
मतलब सत्य का बोध हो जिन्हें। ताकि वो अपनी जो मूल इच्छाएं बताई थी आपने, न्याय, सही कार्य, सत्य, उन्हें असल में जी सकें। हाँ बिल्कुल, और फिर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर उदाहरण भी बन सके। तो ये तो हुई विचारों की बात, दर्शन की बात। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें व्यवहार में कैसे उतारा जाए। क्या स्रोत में इसका कोई जिक्र है, कोई तरीका? हाँ बिल्कुल। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो इसी कड़ी में रायपुर के अभिभावक विद्यालय में होने वाली एक कार्यशाला का जिक्र करती है। अच्छा, तो ये शायद इन्हीं विचारों को और गहराई से समझने का एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एक अवसर हो सकता है। ये अभिभावक विद्यालय के बारे में कुछ और जानकारी है? ये कब से है, क्या करता है? हाँ, ये विद्यालय 2011 से बताया गया है और ये मध्यस्थ दर्शन यानी जीवन विद्या पर आधारित शिक्षा पर ही काम कर रहा है। और इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहाँ शिक्षा का आधार सिर्फ बच्चों की पढ़ाई या सिलेबस नहीं है, तो फिर? बल्कि माता-पिता, शिक्षक और विद्यार्थी, इन तीनों के आचरण को शिक्षा का आधार माना जाता है। ओह, यानी तीनों के व्यवहार पर फोकस है, क्योंकि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं सीखते शायद। बिल्कुल, वो अपने आसपास के लोगों को देखकर उनके जीने के ढंग से ज्यादा सीखते हैं। ये तो बहुत अहम बात है। तो ये वर्कशॉप कौन प्रस्तुत कर रहा है, और क्या ये सिर्फ अभिभावकों के लिए है? प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी दीदी और चंद्रशेखर भैया बताए गए हैं, और नहीं, ये सभी के लिए खुली बताई गई है। मतलब कोई भी अभिभावक हो या जो बनने वाले हैं, युवा, बुजुर्ग, कोई भी जा सकता है। हाँ, लिखा है कि कोई भी जो संबंधों को, समाज को और जीने की कला को बेहतर तरीके से समझना चाहता है वो इसमें भाग ले सकता है। तो अगर सार निकालें तो बात यह है कि रिश्तों की सही समझ वही शायद असली सुख की कुंजी है। हाँ, और जीवन विद्या इसके लिए एक व्यवस्थित रास्ता सुझाती है, चेतना विकास, मूल्य शिक्षा के जरिए, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, उसका आचरण केंद्र में है, किताबों से ज्यादा। बिल्कुल। और ये जो कार्यशाला का जिक्र है वो शायद इन विचारों को और गहराई से जानने और अनुभव करने का एक जरिया हो सकती है। सही कहा। अच्छा, चलते चलते एक विचार मन में कौंध रहा है जो इसी पूरी चर्चा से निकलता है। बताइए। अगर हम ये मान रहे हैं कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि व्यक्ति के आचरण में ज्यादा झलकता है, हाँ, तो हमारे आसपास जो व्यवहार हम रोज देखते हैं औपचारिक शिक्षा के बाहर की दुनिया में, वो अनजाने में हमारी अपनी समझ को और हमारे सुखी होने की संभावना को कैसे गढ़ रहा है, कैसे प्रभावित कर रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वाकई सोचने वाली बात है।